ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 18 जनवरी 2026 की मुरली है। बाप दादा के अनमोल महावाक्य पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। ओम शांति। मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमको बढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी हैं, सद्गति दाता भी हैं। सद्गति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं। कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए, अर्थात शीतल हो जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सत्व प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वो कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम हो संगम युग पर। जैसे माली फूलों को अलग बर्तन में निकाल के रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगमयुगी पॉट में अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हम अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी मिलेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं उन्हों को सदैव ये याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ही तुमको उजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। उन रत्नों का भी दान करते हैं, वो सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वो तो कहेंगे कि हम बाबा से पूरा ही वर्षा ले लेंगे एकदम। जब बाबा कहते हैं जैसे कि जो सुई होती है ना, वो जब साफ होती है तो चुंबक की तरफ जल्दी से खींची चली जाती है। ऐसी आत्मा के ऊपर जब कट नहीं होगी ना, तो वो भगवान की तरफ खींची होगी। आगे बाबा ने कहा है स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जब तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो जाएंगे ना, तो तुम जैसे कि ज्ञान सागर हो जाएंगे। जैसे कि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ते हैं तो फिर उनको नॉलेज हो जाती है, फिर वो भी टीचर बनते हैं। तो ऐसे तुम्हारा है सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बैठे हो। बाबा भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। बाबा आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने। बच्चों के बिना बाबा को भी अच्छा नहीं लगता ना। बाबा कह रहे हैं कि जैसे अब आप ज्ञान देते हो ना, तो ऐसे ही उतना योग भी होना चाहिए। जितना जितना आप बच्चे भगवान को याद करोगे ना, तो ऐसी आपकी स्थिति अच्छी होगी, तो फिर आपके समझाने का असर भी पड़ेगा दूसरों में। अब बाबा कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो फिर तीर लग जाएगा। बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे, ये तो फिर ठगी चल ना सके ना। अंदर दिल ज़रूर खाती रहेगी कि बाप के साथ पूरा लव नहीं है, तो श्रीमत पे चलते ही नहीं। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो कोई और दे नहीं सकता ना। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। पिछाड़ी में तो ये सब भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों से रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं। आत्मा को प्यार किया जाता है, ये भी जानते हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वो ही जास्ती पढ़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम होता है
कि ये बाप में कि मतलब भगवान में उनका कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है ना, बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, वो भी समझाते हैं, हम कितनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ, आगे चल के तुम्हारी अवस्था हो जाएगी, समझेंगे हम, भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा की तरफ जाए, शरीर पे दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। इसमें बहुत मेहनत है, ये बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंच पढ़ाई है। वजन अगर करेंगे ना तो इस पढ़ाई का जो तरफ है ना वो बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अव्यक्त महावाक्य। महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता। एक रस एक टिक स्थिति। 9 दिसंबर 1975। महावीर अर्थात विशेष आत्मा। ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता। वर्तमान समय यही होनी चाहिए जो एक ही समय सबकी एक रस एक टिक स्थिति हो, अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो जाए। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी अंगुली एक हो। जब तक संगठन की ये प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। संगठन में भी अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त हो जाए, समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो जाओ। तो ऐसा अभ्यास है, ऐसे नहीं कोई मनन करने की स्थिति में, कोई रूह रिहान कर रहा हो तो कोई अव्यक्त स्थिति में हो। ऑर्डर है ही बीज रूप का और कर रहे हैं रूह रिहान, तो ऑर्डर नहीं माना ना। ये अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की है। इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एकमत बनाने के लिए कौन कौन सी शक्ति चाहिए? इसके लिए एक तो फेथ अर्थात विश्वास, दूसरा समाने की शक्ति चाहिए। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ। किसी ने कुछ किया, मानो रॉन्ग किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण, वो समय प्रमाण उसने जो किया उसका भी ज़रूर कोई ना कोई भावार्थ होगा। संगठित रूप में जहाँ सर्विस है उसके संस्कारों को भी रहमदिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को सामने ना रख, इसमें कोई कल्याण होगा। इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तभी सफलता हो सकती। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलनी चाहिए। जैसे अपनी कोई गलती महसूस भी करते हैं लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं ना, बल्कि उसको समाएंगे, दूसरा आपको फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा। इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए लेकिन बल्कि उसमें भी समा देना चाहिए। इतना एक दो में फेथ है, स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते ना, नहीं तो घर को ही नुकसान होता है। तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें ज़रूर रहस्य होगा। यदि उसने रॉन्ग भी किया तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। ये दोनों प्रकार के फेथ रखकर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। इसमें समाने की शक्ति ज़्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है। बीते हुए संस्कारों को भी वर्तमान समय से टैली अर्थात मिलान नहीं करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट नहीं करो। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हो तभी संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है। तो अब तक ये व्यर्थ संकल्पों की क्यू है, तब तक संगठित रूप में एक रस स्थिति नहीं हो सकती। दूसरे की गलती से अपनी गलती समझना, यह संगठन को मजबूत करना, ये तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा। परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ, इसमें समाने की शक्ति ज़रूर चाहिए। देखा और सुना उसको बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो आप कार्यों पर उपकार करना, तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। ऐसा पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होगी। अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो लेकिन फिर आपके आगे सिद्धियां स्वयं झुकेंगी। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है, वैसे ही सर्व सिद्धि आपके सामने स्वयं
झुकेंगे। सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेगी। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, श्रेष्ठ स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। सदाकाल एक रस स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त न हो, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके लिए संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज़ नहीं करनी है, वो माया के आगे यूज़ करनी है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज़ करने से संगठन पावरफुल नहीं होती। कोई भी बात नहीं जाती तो भी एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। इसलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस में संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माओं से बोल रही हैं। किसी की सुनी सुनाई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न करना और ना ही कराना चाहिए। ऐसे जब स्थिति हो तो बाप की जो शुभकामना संगठन की वो प्रैक्टिकल में होगी। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों में आपस में लेन देन करो। संगठित रूप में विशेष योग के प्रोग्राम चल रहे हैं तो विनाश ज्वाला को भी पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी। अच्छा, ओम शांति। वरदान। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी भव। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार करने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी भव। विस्तार। जैसे अभी चारों ओर ये आवाज़ फैल रही है कि ये सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहाँ भी देखो तो फरिश्ते ही नजर आए। लेकिन ये तब होगा जब शरीर से डिटैच होके अंतःवाहक स्थिति में चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे। मनसा पावरफुल होगी। स्लोगन। सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। अव्यक्त इशारे। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। विस्तार। जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे बाप समान बनो। बाप दादा अब बच्चों को परतंत्र नहीं देख सकते। अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते हो, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते हो, तो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे। जब इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ऐसे ही सर्व पिंजरों से मुक्त उड़ता पंछी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।